नमस्कार दोस्तों, मैं गगनदीप सिंह। आप लोग इस समय देख रहे हैं कि न्यूज में इस समय खामिनेई ही छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, खामिनेई ही छाए हुए हैं इस समय। चलिए आपको हम बताते हैं इसकी पूरी डिटेल और कल क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको देते हैं कुछ जानकारी। चलिए आपको हम शीर्ष क्रम से समझाते हैं। जो खामिनेई हैं वह सुप्रीम लीडर तो बने 1989 में, लेकिन 1979 में वह उभरते हैं एक युवा की तरह, और वह युवा जो ईरान में एक मजबूत दावेदारी आगे आने वाले समय में पेश करने वाला था और ईरान को अपने बलबूते खड़ा करने वाला था और ईरान को अपने दम पर खड़ा करने वाला था। वह युवा 1979 की बात होती है। यह जो खामेनेई होते हैं यह नए नए लीडर होते हैं, लीडर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे थे। फिर जल्द ही 1979 आता है। 1979 के बाद 1985 जब आता है तो 1985 में यह लीडर के रूप में उभर जाते हैं। यह इनकी बातें साफ थी कि जो धर्म है वो हम लोग अपने धर्म की रक्षा करेंगे, और जो सिया सुन्नी होते हैं, यह सिया की तरफ से आते हैं। जो सिया मुस्लिम होते हैं उनके तरफ से यह आते हैं, तो सिया जितने पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में इनसे जुड़ जाते हैं और इनको सबसे बड़ा मौलवी के रूप में जानने लगते हैं लोग, पूरे दुनिया में जितने सिया लोग होते हैं। उसके बाद जब सिया के लीडर यह बन जाते हैं तो 1989 आता है। उस समय चलन होता है अमेरिका का ईरान में। उस समय यह क्या करते हैं कि अमेरिका का चलन यह बिल्कुल ही वहां से खत्म करने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से खत्म भी कर देते हैं। खत्म करने के बाद यह वहां के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं और इनको सुप्रीम लीडर पूरी तरह से चुन लिया जाता है ईरान की तरफ से। उसके बाद खामेनेई का राज वहां पे हो जाता है। और मैं आपको बताते चलूं कि वहां पे जो राजा होता है वह सुप्रीम लीडर माना जाता है, और जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं वह सुप्रीम लीडर से नीचे माने जाते हैं ईरान में। यह सब देखते हुए अमेरिका की नींदें उड़ जाती हैं। जब अमेरिका की नींदें जब उड़ जाती हैं, नींदें उसकी हराम हो जाती हैं कि जो कोई भी देश अमेरिका के कैसे चल सकता है। यह नींदें उड़ाने वाली बात थी अमेरिका के लिए। उस समय खामेनेई का पूरी तरह से राज हो चुका था और खामेनेई जैसे कहते थे वैसे ही ईरान है वह चलना शुरू कर दिया। ना कोई प्रदर्शन, ना कोई भीड़, ना कोई झिकझिक, कुछ भी नहीं होता था। वह चलना शुरू कर देते हैं लोग, ईरान के लोग, जो खामेनेई हो उनके बातों पर। उसके बाद अमेरिका देखता देखता रहता है। फिर उसके बाद जो उनके कमांडर होते हैं, जो प्रमुख कमांडर होते हैं, अबू सलामी जो कमांडर होते हैं, उनको अमेरिका मार गिराता है। वहीं से अदावत शुरू हो जाती है ईरान और अमेरिका की और तेजी में। पहले तो अदावत थी, लेकिन अदावत और बढ़ जाती है। फिर उसके बाद सुलेमानी की मौत होती है, जो उनके प्रमुख कमांडर, उनकी मौत अमेरिका करवा देता है। उसके बाद अदावत बढ़ती रहती है। फिर इजराइल से भी अदावत ईरान की बहुत बढ़ गई थी। फिर जो इजराइल एक प्लान बनाते हैं बैठकर कि क्यों ना संयुक्त हम लोग वार किया जाए ईरान पर। और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, और तैयार होने के बावजूद यह लोग ईरान पर तड़ातड़ हमला कर देते हैं। संयुक्त वार जब अमेरिका इजराइल की तरफ से जब होता है, उसके बाद ईरान संभल नहीं पाता है और ईरान के जो खामेनेई होते हैं वह अपने ही जो कार्यालय होता है, जो अपना पार्टी ऑफिस होता है, उसमें वो बैठे रहते हैं और वहाँ पे तत्काल में उनकी मौत हो जाती है। न वो बंकर में भागते हैं, न अपना देश छोड़कर भागते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीते दिनों में बांग्लादेश की पीएम जो शेख हसीना थी, वह अपना जो देश है वह छोड़कर आपातकाल में अपना देश छोड़कर भारत चली आती हैं। आज तक भारत ही हैं वो। लेकिन ऐसा खामेनेई ने नहीं किया। खामेनेई का साफ साफ मानना था कि मेरी मौत जब भी होगी इस सरजमी पर ही मेरी मौत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
यह खामेनेई का मानना था। और जब खामेनेई मौत हो जाती है उसके बाद ईरान के जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से भड़क जाते हैं। और मैं आपको बताते चलूँ एक जो बात है खामेनेई की, उनकी बातें भी आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ। जो खामेनेई हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में इजराइल और अमेरिका से कह चुके थे, बहुत पहले ही कह चुके थे कि जो रमज़ान महीना होता है उसमें आप लोग हमला मत किया करिए। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने इसका ख्याल नहीं रखा और वह लोग रमज़ान के महीने में ही वह लोग हमला कर देते हैं। मौत होने के बाद ईरान के लोग और ही भड़क जाते हैं। उसके बाद पूरी तरह से प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो अब देखना यह होगा कि कौन से कमांडर इनकी पदवी ग्रहण करते हैं और कौन से कमांडर ईरान की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेते हैं। यह तो देखने वाली बात हुई, क्योंकि अभी पता नहीं हुआ कि कौन से कमांडर अपने हाथ में ईरान की बागडोर लेने वाले हैं। लेकिन ईरान की बागडोर ले चुके होंगे कोई भी जो बड़े लीडर होंगे और उनको सुप्रीम लीडर बना भी दिया गया होगा। और ईरान एक बात के लिए बहुत जाना जाता है कि ईरान पर जब भी हमला होता है वह ईरान बहुत तेज़ी से हमला उसके डबल अटैक करने में सक्षम है। और उसके पास हथियार की भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो यह ईरान की है खबर। अब देखिए ईरान आने वाले समय में क्या करता है, यह तो ईरान जानेगा और यह अमेरिका और इजराइल जानेगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका ने गाजा को पूरी तरह से बाजा बजा दिया गाजा का। और अब ईरान की बारी है कि क्या अमेरिका को वह नष्ट करने का सोचेगा या खुद ही नष्ट होकर बैठ जाएगा। यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन खामेनेई की मौत बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है पूरे दुनिया में। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा खामेनेई की मौत बन चुका है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या भारत का रुख क्या होता है और पूरे दुनिया का रुख क्या होता है इसमें देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी खबर आती है तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार।